हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। एंड गाइस, ये वीडियो लिटरली बहुत स्पेशल है सभी ड्यू एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपके डाउट्स ना जो दिल में है वो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। बट मैं भी आपकी ही तरह एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ एनसी वेब की, और मुझे पता है आप सभी के मन में क्या क्या डाउट हो सकते हैं, तो मैं सभी पे वीडियो बना रही हूँ। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई बड़ा सवाल है और आप मेरे से कन्वर्सेशन करना चाहते हो उस चीज़ के ऊपर, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। चलिए, अब मैं आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर कर देती हूँ। देखो, टॉप 4 में एडिशनल सब्जेक्ट भी जोड़ सकते हैं। सब बच्चों को ना ये हो रहा है कि हम कट ऑफ देख तो लेंगे, चलो हमें पता है एक बार को कि कट ऑफ कैसे देखते हैं, पर हमें ये तो पता ही नहीं है कि हमारे टॉप 4 की एक्चुअल परसेंटेज क्या आ रहा है। यानी कि आपको अपने टॉप 4 की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है, और बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि हमने हमारे सारे सब्जेक्ट फिल कर दिए हैं, टॉप 4 नहीं किए, तो अब हम क्या करें। तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, वो तो कोई बड़ा वो नहीं है इशू कि भाई आपने सारे सब्जेक्ट भर दिए तो आपका अब एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, बट आप सभी को भी पता होना चाहिए कि आपके टॉप 4 की क्या परसेंटेज है, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप ड्यू एनसी वेब की साइट पर जाके लिस्ट देखोगे तो ही आपको चीज़ें समझ आएगी। वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से ना लिस्ट मिलती है, और उसमें आपको लिस्ट ए और लिस्ट बी करके मिलती है। मैं आपको छोटी सी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगी, होप सो आपको समझ भी आएगा। देखियो, यहाँ पे ना आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है जो वो आपको चूज़ करना पड़ता है। लाइक मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे बच्चों का ना हिंदी तो ऑब्वियस सी बात है वो चूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सब्जेक्ट होता है। एक इंग्लिश कोर होता है। ये आपके सब्जेक्ट होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं 12th क्लास में, और ये वो सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चों हिंदी और इंग्लिश पढ़ी होगी, और जिन्होंने इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं शायद उसके अलावा उन्होंने संस्कृत पढ़ी होगी। तो ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स है या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट है आपके, जो आप चूज़ करते हो अपने टॉप 4 में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसमें 3 आपको दिखा दिए कि आपका हिंदी हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, और आपका इंग्लिश हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ लिस्ट बी। ऐसी लिस्ट 1 में, यानी कि जो इस लिस्ट में सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी है, फिल करने ही करने हैं। आपने अपने 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स लगा दिए, चाहे फिर आपने 6 ही लिखे हो तो आपका वो ठीक है। आपने अपने इंग्लिश के लगा दिए, वो भी ठीक है। आपके पास क्या संस्कृत सब्जेक्ट था, उसके मार्क्स लगा दिए, वो भी ठीक है। चलिए आगे अगली लिस्ट देखते हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट लिस्ट है। इसमें से अगर आपके पास, देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो बीएससी के हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ, जो एनसी वेब है वो बीएससी सब्जेक्ट्स प्रोवाइड नहीं कराती है, ओनली बीकॉम और बीए करवाती है। तो बीए में आपके पास हिस्ट्री होगा, होम साइंस भी हो सकता है, मेरे पास भी था 12th में, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है बीकॉम में, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट थे या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन भी था, तो इनमें से आपने अगर इनके मार्क्स लगाए तो इजीली आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो इन और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, बहुत सारे बच्चों के ये सब्जेक्ट्स रहते हैं, साइकोलॉजी हो गया। तो इनके अगर आपने मार्क्स लगाए हैं तो आपका जो है आप मिल जाएगा एडमिशन। अब सबसे बड़ा डाउट ये कि टॉप 4 की परसेंटेज कैसे निकाले। तो जितने भी सब्जेक्ट मैंने आपको इन लिस्ट में दिखाए हैं, सिर्फ वो सब्जेक्ट आपके जो 4 है वो आप निकाल लो, एंड आप कहोगे कि हमारे 5 इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट है वो हमारे जो हमने भरे हैं उनमें 5 है वो, तो आप उनमें से कोई टॉप 4 निकाल लेना, मतलब जिनमें ज़्यादा मार्क्स है। समझ रहे हो बात को? मैं आपको बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। गाइस, लिस्ट ए और लिस्ट बी को मिला के इनमें से अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है जिनका मैंने एग्जांपल दिया जो मैंने बोले हैं वही, इनके अलावा भी अगर आप पे कोई सब्जेक्ट है तो आप उनको फिल कर सकते हो और उनके मार्क्स अपना लगाकर अपना जो है एडमिशन ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको समझ आ गया होगा।
आपके जो भी मैंने सब्जेक्ट बताए हैं मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये सारे ही सब्जेक्ट, बट मोस्टली बच्चों के पॉलिटिकल साइंस होता है, हिस्ट्री होता है, होम साइंस होता है, इसलिए मैंने इनके नाम लिए। तो आपने जैसे कि आपके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स लगाए हैं, तो उनमें से जो टॉप 4 आ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स में से, उनके आपको कैलकुलेट करने हैं एंड देन अपनी कट ऑफ देखनी है। अब आप सभी अपने मार्क्स कैलकुलेट करके रख लो अभी से। जब आपकी कट ऑफ आएगी मैं एक लाइव सेशन लाने की कोशिश करूँगी, और लाइव सेशन नहीं भी आया तो टेंशन मत लेना, प्रॉब्लम में मत आना। आपका फिर भी मैं एक वीडियो में एक बच्चे का बता दूंगी। आप कमेंट कर देना किसी भी एक वीडियो पर कि हमारी इतनी परसेंटेज है, हमारे इतने मार्क्स है। मैं उन बच्चों के कमेंट उठा के उनको बता दूंगी कौन कौन से कॉलेजेस आप सभी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सो होप सो आपको मेरी बात ये अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड अगर अभी भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेशन में भर भर के कमेंट करो, हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करूँगी। एंड मेरा यूट्यूब चैनल पे ये एक बहुत ही बड़ी खासियत है कि मैं हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।